क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 1 है, खंड 1 है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो हम हल करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंडों में। 140 बराबर, इसको हम तोड़ लेते हैं। अगर कोई छोटी संख्या होती तो उसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं। जैसे 140 है, इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ये 0 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, फिर 2 3 6 और यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 10, 2 5 6 10। इसी तरह काटते हुए चले जाएंगे तो ये हमारा 2 × 2 × 7 × 5 ये कट जाएगा। ये पूरा कटने के बाद अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेते हैं। उसके बाद ये जो जिनका पेयर बनता है उसको हम इस तरह से घात में लिख लेते हैं और × 7 × 5 यानी 2 की घात 2 × 7 × 5। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। दूसरा हमारा 156 है। 156 को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो इसी तरह से 156 को हम तोड़ेंगे, काटेंगे 2 से। ये सम संख्या इसलिए 2 से हम भाग इसको हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचेगा यानी 8 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। इसी तरह से हम काटते हुए चले जाएंगे। इस तरह से जो काटते हुए चले जाएंगे ये हमारे इस तरह से ये आएंगे। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड हमारा ये होगा आंसर। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13 बराबर 2 to the power 2 × 3 × 13, ये आंसर है। क्वेश्चन तीसरा कुछ बड़ी संख्या है, इसको भी हम उसी तरह से काटेंगे। 38 25, इसको हम यहाँ पे 5 है बच्चों तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 ये होती हैं। तो हम इसको हम 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो पहले हमारे 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 2 बार 5 से कटेगा, फिर 2 बार 3 से, फिर 17 आएगा। तो इसी तरह से हम काटते हुए इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। और ये जो पेयर हैं ये 2 2 के जोड़े हैं, इसको हम घातांक के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। सबसे छोटी संख्या 3 होती है तो 3 को हम पहले लिखा, फिर 5 होती है तो 5 का पेयर यानी कि घातांक के रूप में बाद में लिखा, फिर 17 है × 17 करके यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। 5005 है। सेम उसी तरह से काटते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। जो संख्या से हमारा नहीं कटता अगली संख्या से काटते हैं, उससे नहीं कटता फिर अगली से काटते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। इसका आंसर ये है। तो बच्चों इसका यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है। 5th है 7429 का। ये डायरेक्ट ये यानी कि विषम संख्या है लास्ट में, तो ये 3 और 3 5 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, फिर 19, फिर 23। ये थोड़ा मुश्किल है, ये कठिन पड़ेगा। अगर ये आपको याद नहीं तो ये कठिन पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काटोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ये आंसर है।
चलिए प्रश्न 2 है, गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। चलिए देखते हैं। इसमें 3 खंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को देखते हैं बारी बारी से। चलिए पहला है हमारा ये 29 और 91, सॉरी 26 91, 26 91 के अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे पहले आगे निकाल चुके हैं। उसके बाद हम 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 26 का 13 दूना 26 होता है और ये 13 7 91 होता है। ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, इसलिए LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये है 2 × 7 × 13। ये जो बच्चों हम LCM निकालते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहले वाले में से और दूसरे में से देखते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं और बाकी जो कॉमन नहीं होता है तो उसको एक लिख ही लेते हैं। ये जो है, जो संख्या कॉमन एक ही बार आती है, जैसे इसमें 26 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 एक ही बार आया है और इसमें भी एक ही बार आया है 13, इसमें भी 7 एक ही बार आया है, 13 एक ही बार आया है। तो इन दोनों में से पूरे में से मिलाएंगे, देखेंगे कि कॉमन है, ये 13 कॉमन है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे और ये एक एक बार ये लिख लेंगे। तो इस प्रकार का हमारा ये पूरा गुणा करेंगे तो हमारा 182 आया। तो इस प्रकार हमारा LCM 182 है तथा HCF 13। ये HCF हाईएस्ट कॉमन होता है। HCF जो होता है, जो कॉमन होता है दोनों में से, उसको एक ही बार लिख लेते हैं तो हमारा HCF हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 13 है और LCM 182। यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न में हमें जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है कि नहीं है, ये हमें जांच करना था। तो प्रश्नानुसार हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम LCM इंटू HCF रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं जिनका हमने निकाला है, LCM HCF निकाला है, उन्हीं संख्याओं को रख लेंगे और गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर यहाँ पे 2366 आ रहा है और इधर भी इनका LCM और HCF जो था उसका गुणा करेंगे, उसका भी 2366 आ रहा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस तरह दो संख्याओं LCM इंटू HCF दो संख्याओं का गुणनफल की पुष्टि हो गई। यही हमारा ये सिद्ध हो गया, प्रूव। क्वेश्चन दूसरा 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 × 3 × 5 × 17 आएगा और फिर हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 के 2 × 2 × 23 आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड LCM निकाल लेंगे। हम इन सबको लिखेंगे, इसमें हम सबको एक ही बार में LCM निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम, चलिए देखिए LCM कैसे निकालते हैं। LCM बराबर ये हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है 510 का, एक इसमें से 2 × फिर ये जो 92 का निकाला है, एक इसमें से 2 ये वाला, फिर ये 3 इसमें से 510 वाले में से, फिर ये 5 इसी में से 510 वाले में से, और फिर
17 510 वाले में से, फिर ये जो 23 बचा हुआ है 92 वाले में से, और इसमें जो कॉमन वाला है ये 2, जिसमें देखिए 92 में 2 बार आया 2 × 2, तो इसमें 1 छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकालते हैं। इसका हम पूरे का गुणा करेंगे, स्टेप बाई थोड़ा थोड़ा गुणा करेंगे तो हमारा 23 460 आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 जो होगा, ये जो इसमें से 92 वाले में से जो जोड़ा 2 बचा था, ये हमारा HCF है। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, LCM × HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। इसकी हमें पुष्टि करनी है, तो देखते रखते हैं इसमें सूत्र में। तो LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 2 होगा, रखेंगे यहाँ पे, सॉरी LCM हमारा 23 460 आया, 23 460 रखेंगे, और HCF 2 आया, 2 रखेंगे, और बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा LCM HCF का गुणनफल इतना आया 46 920, और देखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है। 2 संख्याओं का RHS, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल RHS, यानी कि LHS हमने उसको मान लिया HCF × LCM को, और RHS हमने 2 संख्याओं का गुणनफल मान लिया। थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने अलग अलग कर लिया है, यहाँ पे अलग अलग कर लिया गया है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या हमारी 510 और 92 दी गई थी, उनका हम गुणा करेंगे, वो हमारा 46 920 वो भी आ रहा है। तो LHS बराबर RHS, पुष्टि प्रूव्ड हो गया है। तो प्रश्न तीसरा इसी तरह है, इसको भी देखते हैं। 336 और 54, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की घात 4 × 3 × 7, और 54 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 × 3 की घात 3। तो हम इसलिए LCM निकाल लेंगे। ये हमारा LCM 2 की घात 4 × 3 की घात 3 × 7 हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर ये 30 24 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा HCF ये 2 जो दोनों में कॉमन है, ये एक बार लिख लिए, और एक इसमें 3 लिख लें, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। और अब LCM × HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल सूत्र लगा दिए। फिर उसके बाद हम LCM × HCF को LHS मान लेंगे, और इसको हम 2 संख्याओं का गुणनफल को हम RHS मान लेंगे। तो इसमें हम रखेंगे, चलिए यहाँ पे रख दिए। LCM × HCF बराबर हमारा 18 144 हो गया, और आज RHS 2 संख्याओं का गुणनफल जो 336 × 54 था, 2 संख्याओं का गुणनफल 18 144। तो देखिए, ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। तो LHS × RHS दोनों की पुष्टि हो गई। इस तरह हमारा तीसरा खंड भी पूरा हुआ, प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे।